Hello bachcho, let's see the question. The question says a wave is traveling along a string at an instant shape of the string is shown in the figure in an enclosed figure. At this instant, the point A is moving upward. Which of the following statement are correct? The wave is traveling to the right. Okay, so first of all हमें find out करते हैं और options देखते हैं कौन से correct है. So first option की अगर बात करें तो first option में slope किस टाइप का होगा. अगर इसके A पॉइंट के along करें तो slope हमारा कुछ इस लाइन में होगा. सो हमें पता है वेव इक्वेशन क्या होगी. हम हमें पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होगी. नेगेटिव ऑफ स्लोप कितना होगा dy बाय dx. सो ये कितना हो गया हमारा नेगेटिव स्लोप मल्टीप्लाई बाय v ओमेगा वेलोसिटी ऑफ वेव. ओके, या v ओमेगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव के vw. सो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि vw कितना होगा. वो होगा va अपॉन नेगेटिव ऑफ स्लोप के. va क्या है हमारा पॉजिटिव है ऊपर और नीचे क्या है नेगेटिव है. सो इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें क्या मिलेगा, हमें vw वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू कितनी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी. क्या मिलेगी, नेगेटिव है. इसका मतलब क्या होगा, वेव का मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है, वेव क्या मूव कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट मूविंग. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. अब इसी टाइप से हम सी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं क्योंकि लाइन स्लोप क्या होगा इस टाइप पे. तो स्लोप वी सी कितना हो जाएगा माइनस वी वेव इंटू स्लोप. अब हमारा ये क्या है नेगेटिव है, स्लोप भी हमारा क्या है नेगेटिव है बिकॉज ये क्या जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो हमारा वी सी भी कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा. आप ये मत देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मल्टीप्लाई नहीं करके हम ये देखते हैं कि स्लोप आएगा क्या हमारा नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर. और वी हमारी वेलोसिटी भी क्या है, वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी नेगेटिव ही है. सो ये नेगेटिव बाहर फॉर्मूले में माइनस वेव वेलोसिटी क्या है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय स्लोप भी हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव बिकॉज इट एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी सी कितना हो गया नेगेटिव आएगा हमारा. वेलोसिटी एट पॉइंट सी भी कितनी होगी नेगेटिव हो गई. So VA and VC are moving in opposite direction और VC की डायरेक्शन कितनी है डाउनवर्ड. सो ये भी कितना हो गया नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बी. सो बेसिकली सी पॉइंट क्लियर हो गया, ए पॉइंट क्लियर हो गया क्योंकि सी की डायरेक्शन क्या है नीचे. एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सी इज ऑल्सो डायरेक्टेड इन द अपवर्ड. नो, इट इज एक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब हमारा c क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द b एट दिस डिस्टेंस एट दिस इंस्टेंट. सो ये हमारी क्या होगी, ये हमारा होगा एम्पलीट्यूड. ये हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड. और b का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल ही है. सो ये भी क्या होगा हमारा ट्रू होगा. अब आ रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन a एंड c में भी इक्वल्स टू 2. सो फेज डिफरेंस जो होगा स्टूडेंट a और c का वो क्या होगा इक्वल होगा पाई बाय 2 के. क्योंकि आप देख सकते हैं एट दिस इंस्टेंट ये क्या है पॉइंट पे सेम है. अगर हम इस वेव में देखें तो एट पॉइंट ए और पॉइंट सी एक इंस्टेंट पे मे बी, यहाँ पे क्या लिखा है मे बी पॉसिबल है कि ये दोनों पाई बाय 2 पे हो. सो ये भी क्या है ट्रू. फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी may be equal to पाई बाय 2. सो ये ट्रू होगा.
सो ऑप्शन फोर्थ भी क्या है, ट्रू। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या आ गए, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।